वेलकम आपका एक्सेस में जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। आज बात करने वाले हम 3 वैकेंसीज़ के बारे में। अलग अलग टाइप की वैकेंसीज़ है, विस्तार से जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जानकारी हेल्पफुल लगती है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पहले वैकेंसीज हम बात करें, यहाँ पर ECHS की ओर से वैकेंसीज है। यहाँ पे आप देख पाएंगे स्टेशन ECHS सेल धर्मशाला की ओर से जारी की गई है। यहाँ पर मिलेंगे आपको अलग अलग टाइप के पद, जिसमें ऑफिसर इंचार्ज के पद हैं, मेडिकल ऑफिसर्स के पद हैं, नर्सिंग असिस्टेंट JCOR के लिए 36,500 रुपये सैलरी है, प्यून की है एक, और 21,800 रुपये सैलरी। अब इन वैकेंसीज के लिए जो भी अप्लाई करना चाहता है, ध्यान रहे कि 15 नवंबर 2025 तक आपका जो डिटेल्स है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ संबंधित जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं उनकी फ़ोटो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके आपको भेजनी है। OIC स्टेशन हेडक्वार्टर ECHS धर्मशाला 15 नवंबर 2025 लास्ट डेट है। अभी यहाँ पर इंटरव्यू वगैरह जो होगा 20 नवंबर 2025 को होगा। उस दिन आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट लेके आना होगा। अभी जिस दिन इंटरव्यू होगा उसके लिए आपको आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर बताया जाएगा। अभी ज़्यादा क्वारी आपको करनी है तो आप यहाँ पर कुछ डिटेल्स दी गई है, यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरी वैकेंसीज ये है भूतपूर्व अंशदायी स्वास्थ्य योजना स्टेशन मुख्यालय पालमपुर, और पालमपुर में भी 3 जगहों के लिए वैकेंसीज है। जोगिंद्र नगर है, पालमपुर है, सरका घाट है, बड़सर है। यहाँ पर अधिकारी वर्ग के वैकेंसीज हैं। नर्सिंग सहायक की पद हैं, 36,500 रुपये सैलरी है, एक पद है। मंडी भी यहाँ पे शामिल है, मंडी। नेक्स्ट वैकेंसी भी ECHS की ओर से जारी किया गया है और ये है पालमपुर, मंडी, जोगिंदर, पालमपुर, सरका घाट और बड़सर, ये पालमपुर के अंतर्गत पड़ते हैं। इन सभी के लिए कुछ कुछ वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है। अधिकारी वर्ग की वैकेंसीज आपको मिलेगी। उसके अलावा नर्सिंग असिस्टेंट की एक मंडी के लिए है, 36,500 रुपये सैलरी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर पालमपुर और सरका घाट के लिए एक है, 29,200 रुपये सैलरी है। ड्राइवर की वैकेंसीज आपको मिलेगी पालमपुर में 25,600 रुपये सैलरी है। चौकीदार की एक वैकेंसी 21,800 रुपये सैलरी है। फीमेल अटेंडेंट की है, एक वैकेंसीज आपको मिलेगी पालमपुर, 21,800 रुपये सैलरी। अभी इन वैकेंसीज के लिए कोई अप्लाई करना चाहता है उनको ध्यान देना होगा कि 12 नवंबर 2025 तक आपका एप्लीकेशन के साथ साथ जो संबंधित डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कॉपी सेल्फ अटेस्ट करके आपको भेजनी है और पहुंच जानी चाहिए, जो कि ECHS कक्ष स्टेशन मुख्यालय पालमपुर में पहुंच जाना चाहिए। ज़्यादा क्वारीज के लिए यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी गई है, आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर जो साक्षात्कार होगा 19 नवंबर 2025 को होगा और इस दिन आपको अपनी सभी डॉक्यूमेंट लेके यहाँ पे आना होगा। तो ये वैकेंसी पालमपुर की ECHS के द्वारा। नेक्स्ट वैकेंसी बहुत ही शानदार वैकेंसीज है। यहाँ पर आपको देख रहे होंगे ये वैकेंसी हैवी व्हीकल फैक्ट्री यूनिट ऑफ आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की ओर से जारी की गई है। एक भारत सरकार का उपक्रम है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करता है। एंगेजमेंट है पूर्व सैनिकों के लिए असिस्टेंट स्टोर अंडर फिक्स टर्नओवर। तो यहाँ पर ये वैकेंसीज स्टोर कीपर की रहने वाली है और इसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि सेना में जिसने स्टोर मैन का काम किया है या फिर कोई CQ में रहा है या HQ में जो भी है उस टाइप का यहाँ पे ऐसा नहीं है, सभी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये वैकेंसीज कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहेगी। असिस्टेंट स्टोर की वैकेंसीज है, 4 टोटल पद हैं। EWS के लिए एक है, OBC के लिए एक है, 2 है SC कैटेगरी के लिए। सैलरी यहाँ पर 23,000 है, प्लस अदर अलाउंसेज जो DA है वो भी शामिल है इसमें और अदर अलाउंसेज भी शामिल है। अभी यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताया गया है कि शुड पॉजेस डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपके पास डिग्री होनी चाहिए या फिर इंस्टीट्यूशनल जो है आपने अप्रूव AICTE UGC और स्पेशल सर्टिफिकेट इशूड बाय इंडियन आर्मी। आपने डिग्री नहीं किया है तो आपके पास डिफेंस का दिया हुआ सर्टिफिकेट है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का, उसके बेस पे भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इनके द्वारा क्लियर मेंशन किया गया। बाकी डिजायरेबल है यदि कोई जिसने AOC में EME में एज ए QMO क्वार्टर मास्टर के तौर पर कोर्स किया हुआ है या एमुनेशन मैनेजमेंट कोर्स किया हुआ है, स्टोर या फिर मटेरियल हैंडलिंग एक्टिविटी की है, तो उसको यहाँ पे प्रिविलेज दिया जाता है। बाकी सभी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एज लिमिट 45 बताई गई है, लेकिन यहाँ पर
55 साल तक कर सकते हैं अप्लाई, जिसमें कि कैटेगरी पर्सन भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उनको 10 साल की छूट दी जाएगी। बाकी ओबीसी को 3 साल की है, 5 साल की एसटी और एससी कैटेगरी को इनके द्वारा दी गई है, तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। सैलरी जैसे मैंने बताया था मिनिमम 23,000 है। उसके बाद बेसिक पे या तो 23,000 आपको दिया जाएगा या फिर लास्ट बेसिक पे माइनस पेंशन वेर एवर इज लोअर, जो भी यहाँ पे कम होगा। उसके अलावा ये जो सैलरी है यहाँ पर ये इनके द्वारा जो बताया गया है, उसके अलावा बेसिक पे मिनिमम ये तो इनके द्वारा बताया गया है। बाकी इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंस है, जो डीएनएस अलाउंस जो मिल रहा है और 58 के करीब जो अभी दिया जा रहा है उसके हिसाब से इसमें दिया जाएगा। स्पेशल अलाउंस 5% ऑफ बेसिक पे होगा। एनुअल इंक्रीमेंट होगा 3% ऑफ बेसिक पे ड्यूरिंग दी टर्नओवर, जब तो आप टर्नओवर में रहेंगे। 3,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको दी जाएंगे, जो कि मेडिकल से रिलेटेड होंगे, और टेलीफोन बिल फैसिलिटी जो है दी जाएगी। कैंटीन फैसिलिटी होगी यहाँ पे। बाकी पीएफ वगैरह कटेगा यहाँ पे आपका, जो भी रूल है उसके अनुसार। ग्रेजुटी आपको दी जाएगी। एक्स ग्रेडिया पेमेंट दिया जाएगा यदि किसी की डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, इस तरह का कोई हादसा हो जाता है तो उनके परिवार वालों को 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया जाएगा। अकोमोडेशन आपको दिया जाएगा, यदि अवेलेबल होगा तो, नहीं होगा तो फिर अलग बात है। और जब अवेलेबल रहेगा आप उसमें रहेंगे तो फिर आचार्य आपको नहीं दिया जाएगा। सिलेक्शन जो प्रोसेस यहाँ पे हो, सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन, आपका क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस एंड परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू, वो यहाँ पे मेन है। बाकी कोई कमेटी इनकी होगी एक, जो कि स्क्रीनिंग करेगी और उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाएगी। इंटरव्यू के लिए इनके द्वारा कॉल किया जाएगा कुछ लोगों को, जो इनको लगेगा इनके सूट करेगा या डॉक्यूमेंट जिनके पूरे होंगे। पर्सनल इंटरव्यू इंटरेक्शन विल बी कंडक्टेड, यही यहाँ पे मेन है। बाकी इसके लिए आप ज़्यादा जानकारी आप इंटरव्यू के बारे में जानना चाहते हैं, शॉर्ट लिस्ट हुए कि नहीं उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना होगा और विजिट करना होगा कि आपका नाम शॉर्ट लिस्ट में हुआ है या नहीं है। द नेम ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट फॉर इंटरव्यू विल बी नोटिफाइड ऑन द वेबसाइट, वेबसाइट में इनके द्वारा ये बताया जाएगा बाद में। बाकी सिलेक्शन के बारे में मैंने बताया था कि सच इंगेजमेंट्स विल बी कंडक्टेड बाय द सिलेक्शन बोर्ड चीफ ऑफ जनरल बीएचएम। नेचर ऑफ इंगेजमेंट के बारे में बताया, टर्नओवर के बारे में बताया, टर्मिनेशन इंगेजमेंट। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करने के लिए बहुत ही सिंपल है। इसका इनके द्वारा फॉर्म दिया गया है, उसको आपको भरना है। उसके साथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज जो भी यहाँ पर बताई गई है एप्लीकेशन के साथ साथ जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी साइन करके वो आपको भेजनी है। ऑर्डनरी पोस्ट के द्वारा द चीफ जनरल मैनेजर हैप्पी व्हीकल फैक्ट्री अबाड़ी चेन्नई 600054 इस एड्रेस पर भेजना है। नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर पोस्ट बैग नंबर 01, लास्ट डेट है 22/11/2025। एप्लीकेशन फीस एग्जाम्प्टेड है पूर्व सैनिकों के लिए। कुछ क्वारीज हैं तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उस पर आप जो सुबह का टाइम होता है 9:30 से लेके शाम को 5 बजे तक, एक्सेप्ट जो सैटरडे संडे है छुट्टी वाले दिन होते हैं उन दिन छोड़ के आप कॉल कर सकते हैं। बाकी ईमेल भी करना है तो आप कर सकते हैं, यहाँ पे इसकी डिटेल्स दी गई है। इसका फॉर्म आप देख रहे होंगे, एप्लीकेशन फॉर्म एंगेजमेंट एक्सेसमेंट असिस्टेंट स्टोर अंडर फिक्स टर्नओवर कॉन्टैक्ट बेस पे यहाँ पे। अभी यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर फोटो लगानी होगी। एड्रेस जो ये यहाँ पे देख रहे होंगे, ये एड्रेस आपको उसमें डालना है। टू बी फिल्ड इन ब्लॉक लेटर्स में पहले आपका नाम आएगा, फादर से नाम आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा, आपका एज, नेशनलिटी आएगी, कैटेगरी, एक्सिसमैन, यस करना होगा आपको, डिसेबल्ड है या नहीं है, यस या नो। जो डिसेबल हैं उनके लिए वैकेंसीज है। कंप्लीट पोस्टल एड्रेस आपको लिखनी होगी। आधार कार्ड आपको लिखना होगा। उसके अलावा पैन कार्ड होगा। टू प्रोमेंट एंड विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क जो होते हैं वो यहाँ पे मेंशन करने होंगे। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या वो भी मेंशन करना होगा। डिटेल्स ऑफ एक्सेसमैन, कब आप भर्ती हुए थे, डिस्चार्ज कब हुए थे, कॉर्पस कौन सा था, आपका रेजिमेंट कौन सा था, पार्टिकुलर्स एक्सपीरियंस यहाँ पे देना होगा। बाकी डिटेल्स और भी यहाँ पे दी गई है। और लिस्ट ऑफ द इनक्लोजर, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पर लगाए हैं, यस या नो, ये ज़रूरी है। नो का कोई मतलब नहीं यहाँ पे। हाँ आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है तो अलग बात है, नहीं तो
प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ का, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे। सिग्नेचर करने होंगे, भेज देना होगा इसको, जो भी डिटेल्स बताई गई है। कुछ और भी रूल्स यहाँ पे बताए गए, क्या आप चेक कर सकते हैं। अगर इतना ही, जय हिंद।